जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ई एजुकेशन पर स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर और हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो डिटेल से समझाई गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके तो इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गईं? यह नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल में काठमांडू सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के बांग्लादेश में हुई थी। ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई? मिंटो अग्रवाल। अगला, एवा मोर्टो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद को एक दिन के लिए संभाला? फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बांग्ला दिवस। बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 को लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्हें ये एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। फिनलैंड की प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं सना मरीन। राजधानी फिनलैंड की हेलसिंकी। वाल्टोरी बोटास भी फिनलैंड के हैं जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल ही में रसिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती। अगला क्वेश्चन, हर घर जल को पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ये बना गोवा। 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए हैं अभी इसी ने। और हर घर तक कनेक्शन को पहुंचाने के लिए में देश का पहला राज्य गोवा है। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो इन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभाल रखा है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की गई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के राज्यपाल बिश्वा भूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश में ही अभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम को लागू करने की योजना बनाई है। जल कल योजना भी आंध्र प्रदेश की है जो लघु और सीमांत किसानों के लिए चालू की गई है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है जो गोदावरी नदी के मुहाने पर है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इसकी थीम माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, मेरी आवाज़ हमारा सम्मान भविष्य है।
अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन खिताब 2020 पुरुष एकल किसने जीता? तो ये जीता राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने ये खिताब नोवाक जोकोविच को हरा के जीता। ये इन्होंने फ्रेंच ओपन का 13वां खिताब और ग्रैंड स्लैम का 20वां खिताब है इनका। वीमेंस ओपन का सिंगल फ्रेंच खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता, जो पोलैंड की हैं। इस चैंपियनशिप में इन्होंने सोफिया केनिन को हराया। यह इस प्रतियोगिता को जीतने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला खिलाड़ी है। ये प्रतियोगिता सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हाई कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, विंबलडन ओपन घास पर और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। ये दो लोगों को दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई। सबसे पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रग्नोर फ्रिस्क और जॉन टेनबर्गन को दिया गया। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, जिसे स्वीडन में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। इन्होंने टोटल 355 आविष्कार किए। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में हुई। भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, जो साहित्य में था, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? यह नरेंद्र मोदी ने। ये योजना 6 चरणों में 6 राज्यों में एक चरण में शुरू की गई, जो यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गांवों के लोग स्वामित्व योजना के लाभार्थी होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह की गई। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वृक्षा प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी? ये दिल्ली ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर अनिल बैजल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? ये गया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद और संसद नेशनल असेंबली है।
अभी हाल ही में डायमर भाषा डैम जो गिलगित बाल्टिस्तान पीओके में है, चीन के सहयोग से बनाया गया है। सिंधु नदी पर दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत के लिए ब्यास, रावी और सतलज नदी का नियंत्रण दिया गया, जबकि पाकिस्तान के लिए सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का नियंत्रण रखने को दिया गया। जिस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? चेतन आनंद को। चेतन आनंद एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिसे ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक ऑप्शन दिया है आमिर खान जो C8 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल ही में। सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इन्हें। खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी आज के 10 करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कल के करंट के क्वेश्चनों की तरफ, जिनका हम रिवीजन करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? यो उत्तराखंड में। के ऊषा जिनका निधन हो गया, वह पहली महिला मुख्यमंत्री न्यायाधीश किस राज्य की थीं? ये थी केरल की। हाल ही में किसे उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? पीयूष गोयल को। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा मुकेश अंबानी ने। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ कौन सा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया? सागर कवच। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? रूस ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? असम ने। 9 अक्टूबर। क्वेश्चन नमा है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया? मेघालय। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल RUDRAM का सफल परीक्षण किया? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी है। तो ये दोस्तों कल के थे क्वेश्चन जिन्हें हमने रिवीजन के तौर पे देखा। अब हम एक ट्रिक देखेंगे, ये हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आए करेंगे। आज ये पहली ट्रिक है जो है, गुल खिले तालाब में सबने लूटे। गुल का मतलब है गुलाम वंश, खिले से मतलब है खिलजी वंश, तालाब से मतलब है तुगलक वंश, सब से मतलब है सैयद वंश और लूटे से मतलब है लोधी वंश। और ऐसे ही आज एक दूसरा क्वेश्चन है अजरबैजान, जो हम सीरीज चलाएंगे प्रत्येक देश की राजधानी और वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू, प्रधानमंत्री आर्तुर राशीजादे हैं और यहाँ के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एजुकेशन को ज्वाइन करें, जहां 2 घंटे के बाद करंट की PDF अपलोड की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।